हाय एवरीवन, आई एम दिव्या सिसोदिया। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 20 पाइथन क्वेश्चंस, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो आपको यूज आ सकते हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, या तो कोई आप रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में बहुत 20 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, जिसमें हमने एमसीक्यू दिया है, क्वेश्चन दिया है एंड उसका आंसर दिया और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जिससे आपको ईजी हो जाएगा उसको समझने के लिए कि क्यों हम हमारा ये पर्टिकुलर आंसर आ रहा है। ये हमने किया है इसमें। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन पाइथन। बेसिकली इसमें जो करेक्ट वे है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, तो वो क्या है, हम ऐसे भी डिक्लेयर नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या है कि मतलब पहले आपको पाइथन का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पंजवानी ट्यूटोरियल्स पे जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ हमने पूरे पाइथन का 30 ट्यूटोरियल्स डाले हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पाइथन के वीडियोस भी है, जिससे आप आपका बेसिक कवर कर सकते हैं। तो अभी हम समझते हैं कि इसका आंसर x इक्वल टू 5 क्यों है। क्योंकि जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है, तो हम कभी भी क्या करते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है यहाँ पे होता है, यहाँ पे हमारा वेरिएबल का नेम आता है, लाइक यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है, और राइट साइड में हमारी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारा लेफ्ट साइड में वेरिएबल नेम है, राइट साइड में वैल्यू है। तो हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब जो ये डी ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा राइट साइड में है वहाँ पे वैल्यू डाली है और लेफ्ट साइड में वेरिएबल का नेम डाला है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, x इक्वल टू 5। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन। आपको पाइथन के जो वेरिएबल का रूल्स है वो शायद पता होगा कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं तो कभी भी हम उसको न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमको कोई भी, या तो हम हम बस इस कोई भी वेरिएबल का स्ट्रिंग से यूज करें या कैरेक्टर से यूज करें, बट हम कभी भी न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं करते हैं। बट ये जो ऑप्शन नंबर 2 है, बी है, इसमें हमारा जो वेरिएबल का नेम स्टार्ट हो रहा है वो न्यूमेरिक से हो रहा है। दैट मीन्स ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है। बाकी जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी वैलिड है, क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। ये भी वैलिड है क्योंकि हमारा ये कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है। और सी ऑप्शन भी वैलिड है क्योंकि हमारा अंडर स्कोर से स्टार्ट हो रहा है, और अंडर स्कोर एक वैलिड है कोई भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट करने के लिए। तो सेकंड का हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि ये न्यूमेरिक से स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे वही मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो आप ये भी देख सकते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्नैपेट। तो इसमें हमको ये देखना है कि जैसे इसका जो हम आउटपुट आएगा तो ये क्या आ सकता है। तो आपको बहुत बार क्या होता है कि जो मतलब आपका कोई रिटर्न एग्जाम होता है, जैसे कोई भी कंपनी का या कुछ के लिए भी आप रिटर्न एग्जाम होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा स्नैपेट यूज होते हैं। मतलब आपको कोई भी कोड का एक पार्ट दे देंगे और आपसे उसका आउटपुट पूछेंगे। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे उनने कहा, समझना है कि क्या-क्या फ्लो हो सकता है। तो जैसे इसमें सबसे पहले एक ही लाइन है कि प्रिंट, हमको ये इसका जो आउटपुट है ये प्रिंट होगा। तो इसको सबसे पहले हम राइट साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें ये जो हमारा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो इसको हम क्या पावर वाला ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या है कि 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का क्या होता है, 9 होगा। हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 और उसकी पावर 9। तो 2 की पावर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 512। ये यहाँ पे भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले हम राइट मोस्ट एक्सपोनेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 3 की पावर 2 निकालेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। और उसके बाद हम वो वहाँ पे 9 वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा लास्ट में जो बनेगा इक्वेशन, वो रहेगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 का आंसर आएगा 512। अभी हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे एक और स्नैपेट है। इसमें हमारा हमको क्या किसका आउटपुट निकालना है कि प्रिंट 10 को हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो 10 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 आएगा। हमारा आंसर डेसिमल्स में आएगा, लाइक 5.0 आएगा। ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि जो डिवीजन ऑपरेटर है वो हमेशा रिटर्न करता है फ्लोट वैल्यू। तो फ्लोट वैल्यू क्या होती है, डेसिमल्स में होती है। इसलिए हमारा जो 10 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारा 5.0 आया, ना कि 5 आया, क्योंकि हमारा जो ये
ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये हमको क्या रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है। एंड देन हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू कमेंट अ सिंगल लाइन इन पाइथन। सो बेसिकली पाइथन में हम कमेंट, तो आपको पता होगा कि कमेंट हम उस पार्ट को कहते हैं जिस पार्ट को हम एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते हमारे कोड में, बट रेफरेंस के लिए कि हमने क्या लॉजिक लिखा है, क्या कर रहे हैं, उसके लिए हम कमेंट्स यूज करते हैं। तो पाइथन में हम कमेंट्स के लिए यूज करते हैं हेज स्टार्ट में। और ये सब, ये जो है ये वाला भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। क्योंकि हम हमेशा जब भी पाइथन में कमेंट करते हैं तो उसके लिए हम स्टार्टिंग में हैश लगा देते हैं, तो वो पूरी लाइन कमेंट हो जाती है। तो ये इसका आंसर है। एंड जो सिक्स क्वेश्चन है, सो सिक्स क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्नैपेट। तो इसमें हमारा लिखा हुआ है हमने कि जैसे पाइथन का हेलो हेलो वर्ड प्रिंट करके हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। सो यहाँ पे जो इसका आएगा कि जैसे इसका आउटपुट है पर्टिकुलर आउटपुट इसका। सो इसमें क्या लिखा किया है हमने कि हेलो लिखा है, एक स्ट्रिंग लिखी है, प्लस करके दूसरी स्ट्रिंग लिखी है। सो पाइथन में क्या होता है कि जब भी हमको कोई भी स्ट्रिंग को ऐड करना होता है तो वो ऑपरेशन को हम कॉन्केटिनेट करते हैं। तो हम इसमें प्लस ऑपरेटर का यूज करके भी दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद वर्ड प्रिंट हो जाएगा। सो क्या हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ये वाला भी सही, ये हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने स्पेस दिया हुआ है। सो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेट किया है, तो ये सिर्फ ये दो, क्योंकि ये डबल क्लोट्स में जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग होता है, तो सिर्फ इसको और इसको वो ऐड करेगा। सो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारा सही आंसर है ए, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम एज इट इज जैसे यहाँ पे हमने स्पेस देके ये प्रिंट करवाया है। सो हमारा ए ऑप्शन सही है। सो देन हम नेक्स्ट सेवन क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो सेवन क्वेश्चन है व्हाट डज द लेन फंक्शन डू इन पाइथन। सो लेन फंक्शन का हम यूज काय के लिए करते हैं, सो लेन फंक्शन का हम यूज करते हैं कोई भी करेक्ट स्ट्रिंग को मतलब उसके काउंट करने के लिए, उसकी लेंथ काउंट करने के लिए, उसमें कितने कैरेक्टर है वो काउंट करने के लिए हम लेन फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो वो उसमें जैसे फर्स्ट हमारा ऑप्शन है रिटर्न द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। तो यस, ये लेंथ रिटर्न करता है। रिटर्न द सम ऑफ टू नंबर, नो, लेंथ जो फंक्शन है उससे हमको स्पेसिफाई हो रहा है कि ये स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, एंड ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि स्क्वायर रूट थोड़ी करता है, ये तो लेन है तो ये हमारा लेंथ देगा किसी भी स्ट्रिंग का। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। Then eighth question. So what is the correct way to create check if a key exists in dictionary? So जब भी हमको पाइथन में कोई चीज एग्जिस्ट करती है कि नहीं वो पता करना है, तो उसके लिए हम हमेशा इन फंक्शन का यूज करते हैं कि सो इसमें जैसे कि ये है कि k डॉट एग्जिस्ट। सो नहीं, ये भी रॉन्ग वे है डिक्शनरी को मतलब हमको चेक करने का कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये भी रॉन्ग वे है, ये भी रॉन्ग वे। तो हमारा राइट पे हो जाएगा ए, क्योंकि हम जब भी डिक्शनरी में कुछ भी हमको चेक एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करना है, तो हम हमेशा इन का फंक्शन यूज करते हैं। तो की इन डिक कि तो पर्टिकुलर की मतलब कि ये जो डिक्शनरी में ये की प्रेजेंट करती है कि नहीं, इसके लिए हम ये यूज करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देन नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्नैपेट। सो इसमें हमने क्या किया है, एक लिस्ट ली है, लिस्ट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और उसके बाद क्या किया है हमने स्लाइसिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया है। सो बेसिकली जैसे इस टाइप से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। तो स्लाइसिंग क्या होती है, जब भी कोई एक लिस्ट है या कोई स्ट्रिंग है तो उससे हमको क्या करना है, सब लिस्ट या सब स्ट्रिंग बनाना है, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग यूज करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया है कि फर्स्ट A1 लिखा है और उसके बाद लिखा है हमने कॉलन लगाया और 3 लगाया, तो 1 मतलब कि एक इंडेक्स है। सो हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 1 से लेके 3 तक। सो आपको पता ही है कि जो लिस्ट में हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से होती है। तो ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है ये 0 इंडेक्स पे है, जो 2 लिखा हुआ है ये 1 इंडेक्स पे है, जो 3 लिखा है ये 2 इंडेक्स पे है, 4 लिखा है ये 5 इंडेक्स पे है, और 5 या 6 इंडेक्स पे है। सो हमारा जो आएगा ये हमारा यहाँ से हमको कौन से इंडेक्स से वैल्यू चाहिए, फर्स्ट से। तो हमारा फर्स्ट कहाँ से है, क्योंकि ये तो 1 जो है वो 0 इंडेक्स पे है, सो हमारा जो 2 है वो 1 इंडेक्स पे है। तो हमारी वैल्यू कहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगी, 2 से प्रिंट होगी, कहाँ तक होगी, 3 तक। तो हमारी 3 4 है, तो हमको इसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, मतलब जो थर्ड लेंथ तक है उसको एक्सक्लूड करना है। तो हमारे बेसिकली हमारे
जो सब स्ट्रिंग बनेगा वो कहाँ से बनेगा? तो वो हमारा बनेगा फर्स्ट इंडेक्स है तो फर्स्ट इंडेक्स पे 2 है, यस। फिर सेकंड इंडेक्स भी आ जाएगा तो सेकंड इंडेक्स पे 3 है तो 3 भी आ जाएगा। बट 4 नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो जो थर्ड इंडेक्स है उसको हमको एक्सक्लूड करना है। तो हमारे इसका जो आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि हमारे को फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करना है। और ये जो हो रहा है ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है बट तो ये भी रॉन्ग है। ये स्टार्ट हो रहा है हमारा थर्ड इंडेक्स से तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा क्योंकि ये इसका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है कहाँ से हो रही है? 1 से। सो ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं कि ये मतलब कैसे इंडेक्स स्लाइसिंग यूज होती है। एंड आपको अगर डिटेल में इसका समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर स्लाइसिंग के लिए एक हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। तो इसमें पाइथन के बेसिक्स है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो हमारा 10th क्वेश्चन है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। सो हमने यहाँ पे क्या किया है? एक टपल यूज किया है। तो बेसिकली जो लिस्ट है ये टपल है, डिक्शनरी है, ये क्या है? पाइथन के डेटा टाइप्स है। सो इसमें हमने क्या किया? एक टपल को डिक्लेयर किया और टपल में बहुत सारी वैल्यूज डाली है, जैसे 5 वैल्यूज डाली है। अब हमने क्या किया कि हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो जब भी हमको पाइथन में कोई भी वैल्यू को प्रिंट करवाना है या इंडेक्सिंग के थ्रू हमको वैल्यूज प्रिंट कराना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? वो डेटा टाइप का मतलब जैसे हमने माय टपल लिख दिया और उसका जो इंडेक्स की आपको वैल्यू चाहिए उसको आपने यहाँ पास कर दिया। तो आपको काय की वैल्यू चाहिए? थर्ड इंडेक्स की। तो ये जो 1 है ये 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सा वेरिएबल आए, कौन सा आएगा वैल्यू? तो हमारे थर्ड इंडेक्स पे आएगा फोर्थ वैल्यू। क्यों? क्योंकि हमारा ये 0 से स्टार्ट होगा, ये 2 पे 1 आ जाएगा और 3 पे आ जाएगा हमारा 2 इंडेक्स और 4 पे आ जाएगा हमारा 3 इंडेक्स। सो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इसमें हमारा 4 ऑप्शन ए राइट आंसर है और बाकी जो ये रॉन्ग आंसर है। तो इस टाइप से हमारा इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से, इसलिए हमारा जो थर्ड वैल्यू वैल्यू रहेगी वो 4 आ जाएगी। एंड द सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इज इन पाइथन इज म्यूटेबल। सो म्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसको हम कि हम वैल्यू एक बार डिक्लेयर कर दिया हमने तो उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम क्रिएट करते हैं उसके बाद हम उसको चेंज कर सकते हैं तो वो म्यूटेबल होता है। और इम्यूटेबल वो होता है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। सो बेसिकली स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग अगर एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया तो वो फिर चेंज नहीं होती है, उसको फिर हमको दूसरी स्ट्रिंग फिर से बनाना पड़ता है। इसलिए स्ट्रिंग भी इसका राइट आंसर नहीं है। इंटीजर भी म्यूटेबल इम्यूटेबल होता है क्योंकि इंटीजर की वैल्यू जैसे आपने अगर x को 5 दे दी तो उसके बाद वो चेंज नहीं होगा, आपको फिर से जैसे x की इक्वल टू 10 लिखना पड़ेगा तभी उसकी वैल्यू चेंज होगी। एंड टपल भी को भी हम चेंज नहीं कर सकते। बट लिस्ट है, लिस्ट को हम क्या कर सकते हैं? म्यूटेबल है, इसके एलिमेंट हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएशन के बाद। तो यही मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। देन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सो व्हाट इज द करेक्ट वे टू ओपन अ फाइल इन रीड मोड इन पाइथन। सो हमको क्या करना है? एक फाइल को ओपन करना है पाइथन में रीड मोड में। तो हम इसमें क्या यूज करेंगे? तो हमारा जो फाइल को रीड करने का मतलब हमको रीड करना है तो उसके लिए हम एक ये स्पेसिफाई फायर यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर हमको एक्सटेंशन है तो हमको अगर रीड करना है तो हमको यहाँ पे आर लिखना पड़ता है, अगर राइट करते हैं तो हमको डब्ल्यू लिखना पड़ता है। एंड ये रीड वाला कुछ होता नहीं है पाइथन में, हमको अगर रीड करना है तो हमको आर लिखना है, राइट करेंगे तो हम डब्ल्यू लिखेंगे। तो ये ऑप्शन तो हमारा पहले ही हट गया। और ये ऑप्शन इसलिए हट गया डी क्योंकि आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपको वो फाइल के साथ करना क्या है। तो ये जब तक हमको क्लियर नहीं रहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि हमारा डब्ल्यू लिखा। तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? राइट करना, मतलब कुछ भी फाइल में लिखना। तो हमको अभी यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे एक फाइल को रीड करना है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है जिसमें हमने लिखा है कि हमने एक फाइल को ओपन किया एंड इस पे हमको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर फाइल को रीड करना है तो इस टाइप से हम सिंटेक्स यूज करते हैं। यहाँ पे आपका फाइल का नेम आ जाएगा, यहाँ पे फाइल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे मोड आ जाएगा कि आपको रीड करना है या राइट करना है। सो ये इसका आंसर है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन पाइथन। सो ब्रेक जो होता है, ब्रेक के नाम से ही हमको क्लियर हो रहा है कि ब्रेक क्या करता होगा। तो ब्रेक क्या करता है? कोई भी हम लूप लगाते हैं तो उसको ये ब्रेक करता है।
मतलब जैसे कि अगर सपोज आपने एक कंडीशन पर्टिकुलर दी और आपने कहा कि अगर हमारा जो लूप है वो 3 पे आ गया, एक्स की वैल्यू अगर 3 हो गई तो हमारा क्या हो जाना चाहिए, लूप ब्रेक हो जाना चाहिए। नहीं तो वो तो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है अगर आप कुछ कंडीशंस बेस पे लगा। सो अगर आपको कहीं पे पर्टिकुलर ब्रेक करना है कोई भी लूप को, तो आप उसके लिए ब्रेक यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिया है लास्ट ऑप्शन क्या है, टू रेज एन एक्सेप्शन। नो, ये भी रॉन्ग वे है, क्योंकि हमको जो ब्रेक हम यूज करते हैं वो तो हम ब्रेक करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए यूज करते हैं लूप को। तो एग्जिट द एंटायर प्रोग्राम, नो, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि हम पूरा एंटायर कोड एग्जिट नहीं करते, सिर्फ वो लूप से बाहर हो रहे हैं। एंड बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन क्या है, टू स्किप द करेंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। नो, ये भी रॉन्ग वे है, क्योंकि हमको इसमें क्या हो रहा है कि हम लूप में उसका टाइम पे तो मतलब हम वो कर स्किप कर दे रहे हैं, बट नेक्स्ट इटरेशन में फिर से स्टार्ट कर रहे हैं लूप। तो ये भी रॉन्ग है। राइट आंसर इज ये है कि हम जब भी ब्रेक यूज करते हैं तो वो क्या करता है, वो लूप को क्या कर देता है, टर्मिनेट करता है, और लूप के बाद का जो कोड है उसको एग्जीक्यूट कर सकता है करता है। ये जो इसका आंसर सही होगा वो ए ऑप्शन है, टू टर्मिनेट अ लूप विद द रिज्यूम विद द नेक्स्ट इटरेशन। इसका ऑप्शन ये रहेगा। एंड 14 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्नैपेट। इसमें हमने क्या लिखा है कि हमने एक स्ट्रिंग लिया, तो एक स्ट्रिंग हमने वेरिएबल उसका नेम लिख दिया वेरिएबल का, और इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर दी। अब हमको क्या करना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इस टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग निकालते हैं। तो बेसिकली हमको इसमें क्या करना है कि हमको 7 नंबर के इंडेक्स, क्योंकि जो भी हम जब भी इस टाइप से कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट में हम कुछ भी लिखेंगे तो वो मोस्टली इंडेक्सिंग ही होती है पाइथन में। तो हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया कि हमको 7th इंडेक्स से 12th इंडेक्स तक स्ट्रिंग लेना है। प्रिंट करवाना, तो उसके लिए क्योंकि हमने यहाँ प्रिंट लगाया तो ये क्या कर देगा, 7 से लेकर 12 तक के स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा, तो उसको हम सब स्ट्रिंग कहते हैं। तो यहाँ पे 7th इंडेक्स कहाँ आ रहा है, तो जो एच है उसका इंडेक्स क्या है, 0 हो गया, ई का 1 हो गया, एल का 2 हो गया, फिर एल का 3 हो गया, फिर 0 का क्या, ओ का क्या हो गया, 4 हो गया। फिर इसका ये जो डेस रहेगा इसको भी हम मतलब एक स्ट्रिंग के जैसे ही काउंट करते हैं, क्योंकि डबल क्लॉट्स के अंदर जो भी रहेगा, जो चाहे वो स्पेस हो, चाहे अंडरस्कोर हो, चाहे कॉमा हो, वो एक स्ट्रिंग के रूप में अज्यूम होता है। तो इसका हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, फिर एल का हमारा 2 हो गया, फिर एल का 3 हो गया, ओ का 5 हो गया, फिर ये डेस का 6 हो गया, और स्पेस जो है इसका 7 हो गया। तो हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, स्पेस से हमको स्टार्ट करना है। इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से कि ये इसके बाद जो वैल्यूज है, तो हमारा क्या है, डब्ल्यू है, ओ है, आर है, एल है, डी है, तो ये 12 तक के चला जाएगा। हमारा इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है कि स्लाइसिंग इज एग्जीक्यूट टू एक्सट्रैक्ट अ सबस्ट्रिंग फ्रॉम देयर। इसमें जो 7 नंबर का इंडेक्स है वो क्या होगा, इंक्लूड होगा, और जो 12 नंबर का है वो मैंने पहले भी बताया था कि जो इसकी लास्ट लिमिट रहती है वो एक्सक्लूड होती है। हम क्या करेंगे, हम 11 इंडेक्स तक के वैल्यूज को लेंगे। तो एच का क्या है, हमारा 0 इंडेक्स है, ई का 1 है, एल का 2 है, एल का फिर ये एल का 3 है, फिर ओ का 4 है, फिर ये कॉमा का 5 है, फिर इसका 6 है स्पेस का, और डब्ल्यू का हमारा क्या हो गया, 7। तो हमको 7 से स्टार्ट करना है, तो डब्ल्यू प्रिंट होगा, फिर 8 पे ओ है तो ओ प्रिंट होगा, फिर आर जो है वो 9 पे है तो 9 भी प्रिंट हो, आर भी प्रिंट होगा, फिर एल जो है वो 10 पे है तो एल भी प्रिंट होगा, फिर डी जो है वो 11 पे है तो 11 भी प्रिंट होगा। बट ये क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये 12 पे है, और 12 हमारा लिमिट क्या है, वो इसको हमको एक्सक्लूड करना है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस टाइप से हम स्लाइसिंग यूज करते हैं पाइथन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का, कोई भी इंटरव्यू पर्पज से या कोई भी रिटर्न एग्जाम के लिए। देन हम 15 क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेथड फॉर रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट इन पाइथन। जो हमारी जो मेथड है वो वैलिड कौन सी नहीं है वो हमको बताना है। तो हमको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि हमको क्या लिखा है कि इज नॉट अ वैलिड। हमारा जो इट लिस्ट डॉट रिमूव है, ये तो एक वैलिड मेथड है, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी एलिमेंट को हम जो भी एलिमेंट यहाँ पास करेंगे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगा। तो ये भी वैलिड आंसर है।
और ये डिलीट लिस्ट को हम यूज करते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी जो लिस्ट हो जाएगी, हमको जो भी इंडेक्स की वैल्यू को डिलीट करना है उसको हम इसके ये सिंटेक्स के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। एंड हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि हम पॉप का भी यूज करते हैं। अगर आपने डेटा स्ट्रक्चर इसमें पढ़े होंगे, डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, तो आप पॉप यूज करते हैं। एक मेथड है इसका जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी इंडेक्सिंग के थ्रू कोई भी वैल्यू को कोई भी स्टैक या कहीं से भी निकालते हैं, मतलब उसको रिमूव करते हैं। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि जो करेक्ट मेथड्स है वो ये तीनों करेक्ट मेथड है। एंड जो लिस्ट डॉट डिलीट ये कुछ नहीं होता है इसमें। ये एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये डी ऑप्शन जो है ये इनवैलिड है रिमूव करने के लिए। देन सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्नैपेट। तो हमने एक स्नैपेट लिया है। इसमें ये क्या है, हमने जैसे इसके पहले हमने बहुत सारे एमसीक्यू में देखा कि इसमें हमने लिस्ट पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, किसी में हमने टप्पल पे किया, अब इसमें हम डिक्शनरी पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी एक कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हम क्या करते हैं, की और वैल्यू में की एंड वैल्यू में डेटा को स्टोर करते हैं। तो एप्पल क्या हो गया, एप्पल इसकी की हो गई एंड वन इसकी वैल्यू हो गई। बनाना एक की है, टू इस एक वैल्यू है। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखा इसके पहले मैंने आपको समझाया था कि लेन जो मेथड है इसका हम यूज करते हैं किसी भी कोई भी डिक्शनरी या लिस्ट या कुछ की भी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो बेसिकली इसकी क्या लेंथ हो गई, ये पूरा एक पेयर है, ठीक है। तो ये वन हो गया, देन ये एक पेयर हो गया, ये टू पेयर हो गया, देन ये हो गया थर्ड। तो हमारी इसकी लेंथ कितनी आना चाहिए, थर्ड। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, सी सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू इंपोर्ट द मैथ मॉड्यूल इन पाइथन। तो जब भी हमको कोई भी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को हमको यूज करना पड़ता है या कोई भी मॉड्यूल आपको यूज करना है, तो उसके लिए हम आपको वो मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये इंपोर्ट मैथ का यूज करते हैं। तो जैसे इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो हमको अब इसमें क्या करना है, तो इसमें हमको करना है ये मैथ जो मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना है। तो इसलिए हमारा जो राइट मेथड है इंपोर्ट करने का, वो कौन सा है, मेथड नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें क्या किया इनने, एम को कैपिटल कर दिया, जबकि मैथ का जो है मतलब उसका जो मॉड्यूल का नेम है वो स्मॉल ए से स्टार्ट होता है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही है। और ये भी गलत है, क्योंकि हमको फ्रॉम मैथ इंपोर्ट मैथ नहीं करना है, क्योंकि मैथ मैथ ही एक मॉड्यूल है, मैथ का कोई मॉड्यूल मैथ नहीं है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। और हमको मतलब यहाँ से क्या करना है, हमको मैथ इंपोर्ट करना है, मैथ से कुछ और इंपोर्ट नहीं करना है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ मैथ को इंपोर्ट करना था। एंड जो ये है जो एम इसलिए भी नहीं आया क्योंकि ये केस इनसेंसिटिव, ये केस सेंसिटिव होता है, और एम क्या है, ये कैपिटल है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। सो इसका राइट ऑप्शन है ए, इंपोर्ट मैथ। देन 18 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पाइथन डेटा टाइप। सो ये जो कुछ डेटा टाइप है इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वैलिड नहीं डेटा टाइप नहीं है। तो आपको पता है कि जो हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप। सो स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप है। एंड इंटीजर क्या है, इंटीजर भी एक हमारा डेटा टाइप है। फ्लोट भी एक डेटा टाइप है। बट कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर नो एक मतलब पाइथन में कैरेक्टर सेपरेट डेटा टाइप नहीं है। सो जो हमारा स्ट्रिंग इंटीजर फ्लोट है ये राइट ऑप्शन है, और ये जो कैरेक्टर है ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। तो ये जो तीनों है ये हमारे डेटा टाइप्स है, बट जो कैरेक्टर है ये हमारे पाइथन में एक सेपरेट डेटा टाइप नहीं है। सो हम पाइथन में कैरेक्टर को स्ट्रिंग में ही लाइक आइडेंटिफाई हम करते हैं। तो कोई एक सेपरेट डेटा टाइप कैरेक्टर नहीं है। सो हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट पाइथन लिस्ट। सो हमको इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है लिस्ट के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। तो या ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप कंटेन करता है, तो ये ऑप्शन तो सही हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, लिस्ट कैन ओनली स्टोर इंटीजर्स। नो, ये रॉन्ग है, क्योंकि हमारा लिस्ट तो कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। तो बी ऑप्शन तो गलत है। सी ऑप्शन क्या लिखा है, लिस्ट आर फिक्स्ड इन साइज एंड कांट बी मॉडिफाइड। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले ही अभी देखा था कि लिस्ट जो है हमारा म्यूटेबल है, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं क्रिएट करने के बाद। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी क्या है, लिस्ट कैन ओनली स्टोर अ मैक्सिमम। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारा लिस्ट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना डेटा स्टोर करना चाहते हैं आप उतना डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा, लिस्ट कैन कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप।
सो हमारा 20 क्वेश्चन है, वो है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। सो हमारा जो इफ स्टेटमेंट का पर्पस क्या है पाइथन में, तो इफ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं कोई भी कंडीशन को चेक कराने के लिए। सो हम पहला ऑप्शन देखेंगे, टू डिफाइन अ लूप। नो, ये भी रॉन्ग है क्योंकि हम इफ का स्टेटमेंट कंडीशंस के लिए करते हैं। तो डिफाइन अ फंक्शन, ये भी रॉन्ग है। टू हैंडल एक्सेप्शन, ये भी रॉन्ग है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, टू परफॉर्म अ कंडीशन चेक। तो इफ का यूज हम कंडीशंस के लिए करते हैं। हमने आज 20 क्वेश्चन कवर किए। हम इसके आगे के भी और वीडियोस इसके में ऐड करते रहेंगे। आपको ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप